और यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, वाराणसी में 2 लाख का इनामी बदमाश ढेर किया गया है। मनीष सिंह उर्फ सोनू को एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर किया है। वाराणसी देहात के लोहता इलाके में मुठभेड़ हुई थी, जहां मनीष उर्फ सोनू पर दर्जनों आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। आपको बता दें, अभियुक्त को कई जिलों की पुलिस खोज रही थी। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने टीम को शाबाशी भी दी है। तो ये अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। वाराणसी देहात के लोहता इलाके में ये मुठभेड़ हुई थी। मनीष सिंह उर्फ सोनू पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज थे। लखनऊ से ओम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। ओम, आपसे जानकारी लेंगे इस मुठभेड़ से जुड़ी। देखिए कोमल, आपको बता दूं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार सरकार बनने जा रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अपराधियों पर लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार ने नकेल कसा था, इसी कड़ी में एक बार आज फिर जिस तरह से लोहता बनारस जनपद बनारस में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें से यूपी एसटीएफ और मनीष सिंह जो 2 लाख का इनामी बदमाश है उससे मुठभेड़ हुई। और मुठभेड़ में यूपी एसटीएफ ने जो लोहता इलाके में मनीष सिंह उर्फ सोनू को मार गिराया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करते हैं मनीष सिंह की, जो कि जिस तरह से वो बनारस का रहने वाला था, लंका इलाके के पास का रहने वाला था माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जब हम बात करते हैं तो शूलेश्वर के पास जिस तरह से उसने एनडी तिवारी की हत्या करती थी 2021 में, 2020 की बात करते हैं तो उसने एक मिर्जापुर में एक प्राइवेट कंपनी का जो अधिकारी था उसकी उसने निर्मम हत्या कर दी थी। इसके साथ साथ आपको बता दें, दो लोगों को एक साथ इसने जो है वो एक साथ हत्या कर दी थी। ऐसे में लगातार जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस एसटीएफ लंबे समय से इस अपराधी की तलाश कर रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये बनारस का रहने वाला है और इसके पिताजी अनिल सिंह जो वहीं के रहने वाले हैं, और ये बचपन से ही जो है उड़ई गांव करके एक है, वहां पर ये अपने रिश्तेदार के यहाँ रहता था। बताया जा रहा है, जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसके तहत ये बचपन से ही आपराधिक प्रवृत्ति का था। और इसके साथ साथ इसके जो 2 साथी थे उसको पहले ही यूपी एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त मुठभेड़ में पहले ही मार गिराया था। और इसके बाद लगातार इसकी जो है जांच पड़ताल की जा रही थी, लगातार इस पर नजर बना के रखी जा रही थी। और इसी कड़ी में जब जानकारी यूपी एसटीएफ को मिली कि आज जो है ये लोहता इलाके में मौजूद है, तो यूपी एसटीएफ ने इसको घेर लिया। और घेरने के बाद इसके पास भी 3.2 की कार्बाइन जो है वो उसने मुठभेड़ में इसमें हम पुलिस पर भी एसटीएफ पर भी हमला किया, लेकिन आखिरकार यूपी एसटीएफ ने इसको जो है मार गिराया है, कामयाबी मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम मनीष सिंह की बात करते हैं तो मनीष सिंह ने कई ऐसी लगभग 34 ऐसे मुकदमे हैं जो इस पर दर्ज थे, लूट, हत्या, उसके साथ साथ फिरौती, क्योंकि मिर्जापुर, आजमगढ़, गाजीपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर जैसे तमाम आसपास के जो जनपद हैं वहां पर इसने कई तरह की आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था। और आखिरकार आज जब यूपी एसटीएफ के जो एडीजी हैं अमिताभ यश, उन्होंने जानकारी दी है, जहां एक तरफ उन्होंने यूपी एसटीएफ के जो कमांडिंग अफसर हैं बनारस के उनको जहां बधाई दी, तो वहीं एक बड़े बदमाश को जो है आज यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। कोमल, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।